विचर के दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हमें एक गांव दिखाया जाता है जहां एक लड़का लड़की को फूल दे रहा होता है। लड़की को फूल पसंद नहीं आता और वह उसे फेंक देती है। फिर हमें एक डिसेबल लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम येनिफर होता है। येनिफर लड़की को उसका फूल उठाकर देती है, लेकिन उसके डिसेबल होने के कारण लड़का और लड़की उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं और उसे पीटना शुरू कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब येनिफर की आंख खुलती है तो वह हड्डियों से बने एक किले में पाती है और उसकी मुलाकात स्टार्ट से होती है और वह स्टार्ट से पूछती है कि वो यहाँ कैसे आई। तो स्टार्ट उसे बताता है कि तुम जादू की मदद से यहाँ आई हो। फिर येनिफर स्टार्ट से मदद मांगती है और वह उसे रहस्यमय दरवाजे से उसके घर वापिस भेज देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि येनिफर अपने घर पहुंच जाती है और काम कर रही होती है। तभी उसका पिता आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानता क्योंकि मेरी बेटी डिसेबल नहीं हो सकती, और उसके साथ बुरा बर्ताव करता है और उसे धक्का मारता है जिससे येनिफर नीचे पड़ जाती है। तभी वहाँ एक जादूगरनी आती है और वह येनिफर को उसके पिता से 4 सोने के सिक्कों में खरीद लेती है। फिर हम देखते हैं कि येनिफर मदद के लिए अपनी माँ को पुकारती है, लेकिन उसका बाप उसे धक्का मारकर भगा देता है और वो जादूगरनी उसे अपने साथ ले जाती है। दूसरी ओर हमें राजकुमारी सीला दिखाई जाती है जो जंगल में कुछ सैनिकों से छिप रही होती है और सैनिकों से बचने के लिए वो अपने बालों पर कीचड़ लगाकर अपना वेश बदल लेती है। आगे हम देखते हैं कि श्रीला एक झाड़ी से बेर खाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ एक एल्फ लड़का पहुँच जाता है और शहजादी डर जाती है और लड़का उसे इशारा करता है कि ये बेर बहुत जहरीले हैं और उसकी जान बचा लेता है। फिर हम आगे देखते हैं कि वह एल्फ लड़का और श्रीला जंगल में जा रहे होते हैं। तभी श्रीला को सिंट्रा का झंडा और कुछ बचे हुए लोग दिखाई देते हैं और वह उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है और उनकी तरफ दौड़ पड़ती है। और जब वो वापस मुड़कर देखती है तो वहाँ एल्फ लड़का जा चुका होता है। फिर हम देखते हैं कि शहजादी सिंट्रा के बचे हुए लोगों से मिलती है, जहां उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है और वो लड़का उसे अपनी माँ से मिलवाता है। श्रीला उन्हें अपना नाम फियोना बताती है और वह लेडी उसे खाने के लिए पूछती है और नए जूते भी देती है। कहानी में हमें दूसरी ओर एक कवि दिखाया जाता है और उसकी नज़र विचर पर पड़ती है, लेकिन विचर उसे अनदेखा करता है और वहाँ से चला जाता है। तभी एक आदमी विचर से एक मॉन्स्टर के बारे में बताता है जो उनका खाना चोरी करता है और वह विचर को मॉन्स्टर को मारने के लिए पैसे देता है और विचर पैसे ले लेता है और फिर कवि की गुजारिश करने पर वह कवि को अपने साथ लेकर मॉन्स्टर हंट पर निकल जाता है। कहानी में इस तरफ हमें येनिफर और कुछ लड़कियां दिखाई जाती है जहां वो जादूगरनी उन्हें मैजिक करना सिखाती है। बाकी सभी लड़कियां मैजिक करने में कामयाब हो जाती हैं, लेकिन येनिफर मैजिक नहीं कर पाती और वह निराश होकर वहां से चली जाती है। दूसरी ओर हमें कवि और विचर दिखाए जाते हैं जो कि मॉन्स्टर की तलाश कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि कवि के सिर पर एक लोहे का छोटा गोला लगता है और वह बेहोश हो जाता है। फिर एक बकरे जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर विचर को उठाकर पटक देता है, लेकिन दोबारा अटैक करने पर विचर उसके सींग पकड़कर जमीन पर गिरा देता है और दबोच लेता है। तभी अचानक विचर पर कोई पीछे से हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं कि विचर और कवि को जब होश आता है तो वे अपने आप को रस्सियों से बंधा हुआ पाते हैं। फिर वहाँ दिखाया जाता है कि एक एल्फ लड़की विचर और कवि को मार रही होती है और वहाँ पर एल्फ का राजा आता है और विचर को बताता है कि इंसानों ने इनकी ज़मीन और घर छीन लिए, इसी रीजन से वो लोग इंसानों को अनाज चोरी कर रहे हैं। फिर विचर उन्हें सलाह देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और शक्तिशाली बनो और इंसानों पर हमला करो और जो तुम्हारा है उसे छीन लो। फिर एल्फ लड़की विचर की बात से सहमत हो जाती है
और विचर और कवि को छोड़ दिया जाता है और विचर और कवि वहाँ से फिर चले जाते हैं। कहानी में इस ओर हमें शहजादी श्रीला दिखाई जाती है जो उसी लेडी से विचर के बारे में पूछ रही होती है। तभी वहाँ निल्फगार्ड के लोग हमला कर देते हैं, लेकिन वही एल्फ लड़का वहाँ पहुँच जाता है और वह शहजादी को बचाकर जंगल में भाग जाता है।